सुंदरवन के जंगल में टोनटोनी चिड़िया रहा करती थी। वे एक गरीब चिड़िया थी, उसका कोई घर नहीं था। मुझे तो भूख लग रही है पर मेरे पास अभी तक खाने को कुछ नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि जंगल जाकर फल खा लेती हूँ, काश मुझको वो मिल जाए तो। टोनटोनी चिड़िया फल खाने के लिए चली जाती है। टोनटोनी चिड़िया कड़कनाथ के घर काम किया करती थी। कड़कनाथ को एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। टोनटोनी चिड़िया उसी से गुजारा कर लिया करती थी। टोनटोनी चिड़िया नदी के पास फल खाने के लिए जाया करती थी। टोनटोनी चिड़िया की माँ जन्म देते ही मर गई थी और उसका पिता एक शिकारी के हाथों मर गया था। आगे चलकर अपने माँ के बिना कितना मुश्किल होता है ना। वो दिन रात करके अपने बच्चों को पालती है, पूरे पूरे दिन काम करती है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है और साथ में घंटे को भी जरूर दबाना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसे लगे। बच्चों, हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे कहानी को जरूर देखें। टोनटोनी चिड़िया वह फल तोड़कर सेठ कड़कनाथ के घर की तरफ चल देती है। टोनटोनी चिड़िया वह फल खाते जा रही थी। टोनटोनी चिड़िया बहुत ही खुश थी। तभी अचानक अच्छा, ये महारानी यहाँ पर बैठी है, ये एक फल कहाँ से लेकर आई है? मालकिन वो मैं। अच्छा, मुझे पता चल गया है कि तू ये फल कहाँ से लेकर आई है। मेरे बाग से लेकर आए है ना। ठहर जा, तेरी खैर नहीं आज। सुंदरी कवे टोनटोनी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनती है। वह उसको घसीटते हुए सेठ कड़कनाथ के पास ले जाती है। देखो जी, ये मिल गए फल चोर। ये काम को छोड़कर हमारे बाग में फल चोर रही थी। नहीं, मैंने कोई फल चोरी नहीं किया मालकिन। मैं नदी के बाहर पानी पीने गई थी। अरे टोनटोनी चिड़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे बाग से आम तोड़ तोड़ कर खा रही हो और हमसे झूठ भी बोल रही हो। सुंदरी कभी इसको वेली से बाहर फेंक दो। ये फिर मुझको नजर नहीं आनी चाहिए। जल्दी फेंको बाहर इसको। फिर सेठ कड़कनाथ उसको वेली से बाहर फेंक देता है। अरे ये आपने क्या किया? मैं तो 2-4 उसको लगाने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी, पर आपने तो उसको घर से निकाल दिया। अब घर का काम कौन करेगा जी? अरे सुंदरी कवि, मुझको पहले बताना चाहिए था ना कि इसको बाहर नहीं फेंकना है। अब तो ये वापस भी नहीं आएगी। पर कोई बात नहीं है, जब पेट में चूहे कूदेंगे तो ये खुद ब खुद चल कर आ जाएगी। सुंदरी कवि मुँह लटका कर वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कवि को भी ऐसा लगा था कि टोनटोनी चिड़िया वापस आ जाएगी, लेकिन टोनटोनी चिड़िया के साथ कुछ ऐसा होने वाला था कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। ये आपने क्या किया माँ बाबा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है माँ बाबा। टोनटोनी चिड़िया तो बस रोए जा रही थी। उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि तभी उसको कुछ पक्षी आम खाते हुए दिखाई देते हैं। फिर टोनटोनी चिड़िया को कुछ उपाय सोचता है और वह जल्दी से उस पेड़ के पास जाती है जिससे वह फल तोड़ कर लाई थी। इस दुनिया में तुम ही हो जो मुझको खाने के लिए मीठे मीठे फल दिए। क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? क्या आप मुझको पत्तों की छांव दे सकती हैं? क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ क्या? टोनटोनी चिड़िया कैसा कहते ही वे पेड़ अपने आप उस जगह को साफ कर देता है। टोनटोनी चिड़िया यह सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वह पेड़ से कहने लग जाती है, शुक्रिया, मैं क्या तुम्हारे 2-4 आम और ले जा सकती हूँ क्या? वो तो वहाँ पर ही गिर गए थे जब मालकिन ने मेरे कान कपड़े थे। टोनटोनी चिड़िया कैसे कहते ही उस पेड़ से एक रसीला मोटा आम नीचे आकर गिर जाता है। टोनटोनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। खाना डाल
गया दोस्त। मुझे पहले पता होता कि तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो मैं तुम्हारे पास पहले ही आ जाता। तो बच्चा होगा मेरे पास मीठे मीठे खाने के लिए आम और बातें करने के लिए तुम, पर मेरे पास घोंसला नहीं है। घोंसले के बारे में सोचकर टोनटोने चिड़िया फिर से उदास हो जाती है और तभी वह पेड़ जोर जोर से हिलने लग जाता है मानो कि तूफान आ गया हो। टोनटोने चिड़िया दूर जाकर देखने लग जाती है। वह पेड़ जोर जोर से हिलने के कारण पत्तियां नीचे गिरने लग जाती है और टोनटोने चिड़िया सोचने लग जाती है, अरे पेड़ दोस्त, तुम इतने पत्ते क्यों गिरा रहे हो? मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे घोंसले के लिए पत्ता गिरा रहे हो। मेरे घोंसले के लिए इतना सारा काफी है। फिर टोनटोने चिड़िया जल्दी जल्दी उन पत्तों को इकट्ठा करती है और उससे घोंसला बनाने लग जाती है। कुछ दिनों बाद टोनटोने चिड़िया उन पत्तों से घोंसला बना लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ दोस्त, तुम्हारे इतने सारे पत्ते से मेरा घोंसला बन गया। मैं कभी नहीं रोऊंगी, हमेशा खुश रहूंगी। टोनटोने चिड़िया को एक घोंसला मिल गया और खाने के लिए वे आम मिल गए थे। फिर टोनटोने चिड़िया उस पत्तों के घर में खुशी खुशी रहने लग जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।